जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल फॉर यू पे। फ्रेंड्स, ग्रिड सब स्टेशन पे एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हमारी जो ट्रिपिंग कॉइल है वो बार बार जल जाती है, जिसके जलने का रीज़न ट्रिपिंग कॉइल को कंटिन्यूअस पल्स मिलना होता है। हम बार बार ट्रिपिंग कॉइल को रिप्लेस करते हैं और ये बार बार जल जाती है। तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से पॉसिबिलिटीज़ या इशू हैं जिनके कारण से हमारी जो ट्रिपिंग कॉइल है वो बार बार जल जा रही है, और उस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे सॉर्ट आउट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस डिस्कशन के लिए मैंने एक पैनल की ड्राइंग ली है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पैनल का ड्राइंग है, जिसमें ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये सारी कनेक्शन पैनल से ब्रेकर को जाएगी। इस कनेक्शन में आप इस ब्रेकर में आप ये मतलब पैनल की ड्राइंग में ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये जो है ये क्लोजिंग सर्किट के लिए है, और दूसरी वाली जो सर्किट देख रहे हैं ये ट्रिपिंग कॉइल के लिए है। और यहाँ पे जो आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन सर्किट ब्रेकर को इंडिकेट करता है। और ब्रेकर से पैनल की कनेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लें। अब इस ड्राइंग में जैसा कि आप देख रहे हैं दो ट्रिपिंग सर्किट का ड्राइंग दिया हुआ, ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट और ट्रिपिंग सर्किट सेकंड। अगर आपकी प्रॉब्लम ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट में है तो मैं तो अभी ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट का ही डिस्कशन करूँगा, और अगर आपकी प्रॉब्लम ट्रिपिंग सर्किट सेकंड में है तो भी आप इसी तरह से इसी प्रोसीड्यूर को फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सारे कंपोनेंट ट्रिपिंग सर्किट फर्स्ट और सेकंड के सेम ही होते हैं, बस इनका सोर्स ऑफ सप्लाई अलग अलग हो जाता है। अब इस ड्राइंग में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये वाली पार्ट यहाँ तक की पार्ट आपकी पैनल में मिलेगी, और यहाँ तक की पार्ट आपको ब्रेकर में मिलेगी। और ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं ये ब्रेकर की ड्राइंग है। इस ड्राइंग में भी आप देखें कि ये जो पार्ट है ये ट्रिप सर्किट फर्स्ट के लिए है, ट्रिप सर्किट फर्स्ट के लिए, और ये जो पार्ट है ये ट्रिप सर्किट सेकंड के लिए। तो मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों को, यानी कि पैनल की कनेक्शन को और ब्रेकर की कनेक्शन को एक जगह कंबाइन कर दिया है, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब यहाँ पे आप जो ये लाइन देख रहे हैं ग्रीन लाइन, ये जो आपको ग्रीन लाइन जो दिख रही है ये ग्रीन लाइन आपके पैनल से ब्रेकर की कनेक्शन है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये पैनल से ब्रेकर की कनेक्शन है। और ये जो आप ग्रीन डॉट सॉलिड डॉट जो देख रहे हैं, सॉलिड डॉट, इस डॉट से ही आपको कनेक्शन करनी होती है। पर यहाँ पे आप देखें तो एक ये सॉलिड डॉट और ये सॉलिड डॉट, मैंने इन दोनों कनेक्शन में कोई कनेक्शन नहीं दिया है। इसका रीज़न जो है वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो इस वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका कनेक्शन हो गया। अब मान लीजिए आपके ट्रिपिंग कॉइल को पल्स जा रही है, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो पल्स ब्रेकर को जा रही है वो पल्स आखिर किस पाथ का फॉलो करके ट्रिपिंग कॉइल तक पहुंच रही है। तो हमें पाथ आइडेंटिफाई करना होगा,
पाथ आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट के अराउंड पाथ आइडेंटिफाई करने के बाद उस कंपोनेंट के अराउंड हम चेक करेंगे, या तो कंटिन्यूटी या हम उसके अराउंड वोल्टेज चेक करेंगे कि क्या ये वही कंपोनेंट है जो हमारे ट्रिपिंग कॉइल को वोल्टेज फीड कर रहा है या ट्रिपिंग कमांड फीड कर रहा है। तो डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ पाथ हो सकती है जिसके कारण से हमारी जो पल्स है वो ट्रिपिंग कमांड को मिल रही है। तो एक पाथ जो बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है आपकी TTS के थ्रू, और TTS थ्रू BCS, और ये इस तरह से आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपकी पाथ बने। ठीक है, एक पाथ तो ये बन गई। दूसरी पाथ आपकी 86 के थ्रू होते हुए बन रही है। तीसरी पाथ जो आपकी है वो 51 के थ्रू होते हुए बन रही है, और जो चौथी पाथ है वो आपकी भी 51 के थ्रू होते हुए बन रही है, और पांचवी पाथ ब्रेकर के अंदर ही LR स्विच से होते हुए बन रही है। तो फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि क्या क्या पॉसिबल पाथ हो सकती है जिसके थ्रू हमारे जो ट्रिपिंग कॉइल है उसको पल्स मिल रही है। अब हमें ये जानना है कि इन पाथों में से सबसे पहले हम किस पाथ में प्रोसीड करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वाले पाथ में हमारी दो कंपोनेंट का डैमेज होगा तभी ये पाथ बनेगी। इस पाथ के लिए हमारे जो TTS है उसकी और BCS यानी ब्रेकर कंट्रोल स्विच, ये दोनों कंपोनेंट जब डैमेज हो जाएगी, यानी कि कहने का मतलब कि इन दोनों में जब एक कंटिन्यूटी बन जाएगी इस तरह से, और इसमें भी तभी जाके हमारी जो पॉजिटिव पल्स है इस तरह से ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल को फीड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिस भी पाथ में अगर एक से ज़्यादा हमारी कंपोनेंट आ रही है तो उस पाथ की होने की संभावना काफ़ी कम होती है। तो सबसे पहले हम उस पाथ को फॉलो करेंगे जिसमें कंपोनेंट कम से कम आ रही हो। तो मैंने आपको ये पाथ एक दिखाया 86 के थ्रू होते हुए। 86 के थ्रू होते हुए का क्या मतलब है कि जैसे कि 86 ये हमारा रिले है, 86 रिले है। इस रिले में आप देखें कि 3 नंबर और 4 नंबर कॉन्टैक्ट है। अगर ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाए तो पॉजिटिव पल्स यहाँ से आएगी। अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव पल्स यहाँ से तो थ्रू नहीं हो रही है, पर यहाँ पे कहाँ पर आ रही है। तो पॉजिटिव ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं 3 और 4, ये पिकअप होती है कॉइल के थ्रू 86 रिले की। वो तो इस सब्जेक्ट से अलग मैटर हो गया। तो सिंपल हम इतना जानते हैं, अगर अभी के लिए समझें तो 3 नंबर और 4 नंबर कॉन्टैक्ट जब मेक हो जाएगी और वो कंटिन्यू रहेगी तो हमारा जो पल्स है वो लगातार ट्रिपिंग कॉइल को इस तरह से होते हुए जाएगी। अब मान लीजिए, अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में ये कंडीशन है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए 3 नंबर और 4 नंबर के अक्रॉस कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। जब हम एक मल्टीमीटर के थ्रू 3 और 4 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर ये कंटिन्यू बताता है तो इससे ये कंक्लूज़न निकलेगा कि जो हमारा ट्रिपिंग कॉइल है उसको जो ट्रिपिंग पल्स है वो कहाँ से फीड हो रही है, वो 86 रिले से फीड हो रही है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। जो हमारा अगला पाथ है वो 51 रिले के एलईडी से बनती है। ये हमारा आप देख रहे हैं, ये 51 ओवर करंट रिले है जिसमें 2 एलईडी लगी हुई है। अब इस एलईडी में आप देखें तो 23 नंबर और 25 नंबर ये दोनों जो है आपके आके यहाँ पे एक जो 23 नंबर है वो यहाँ आके कनेक्ट हो रही है और 25 नंबर जो है वो आपको यहाँ के, और अल्टीमेटली दोनों जो है यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो अगर ये पल्स यहाँ से आ रही है तो एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास और बनती है कि यहाँ से आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो कनेक्शन हो रखी है इस कनेक्शन को ओपन करनी होगी। इन तीनों कनेक्शन को हम ओपन कर देंगे तो एक तरह से ये जो हमारा सेकंड वाला जो कॉन्टैक्ट है 23 और 25 वो फ्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करके एक कॉन्टैक्ट तो 23 नंबर्स यानी 23 नंबर पे लगाएंगे और दूसरा कॉन्टैक्ट अपने 1K2 पे लगाएंगे और इसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज मेजर करेंगे। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये एक एलईडी है जो 51 रिले में ग्लो करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है और ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें मिलती है वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण से टिपिंग कॉइल जो है वो हमारा ऑपरेट नहीं हो सकता। टिपिंग कॉइल ऑपरेट नहीं हो सकता। ये तभी हो सकती है जब टिपिंग कॉइल ऑपरेट होने के लिए प्रॉपर वोल्टेज मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो कब हो सकती है? जब हमारा ये जो एलईडी, इनमें से कोई सा एलईडी ख़राब हो जाए। मतलब वो ग्लो तो करेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ग्लो करेगा बट वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही है जितनी उतनी वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो हमें जैसा मैंने बताया कि आपको 23 और 1K2 पे वोल्टेज मेजर करनी है। अगर ये वोल्टेज टिपिंग कॉइल के ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर है तो आप कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि हमारी जो है ये वाली सर्किट ख़राब हो चुकी है। सिमिलरली हम क्या करेंगे? 25 और 1K2 के रिस्पेक्ट में वोल्टेज मेजर करेंगे और ये वोल्टेज अगर इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज यानी टिपिंग कॉइल के ऑपरेटिंग वोल्टेज के इक्विवेलेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये वाली एलईडी है वो डैमेज हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट पाथ की ओर। नेक्स्ट पाथ ये मैंने आपको बता ही दिया और उसके बाद है ब्रेकर के अंदर। कहने मतलब कि आपकी एक बार में ही एलआर स्विच भी डैमेज हो गई और टीएन स्विच भी डैमेज हो गई। तो एक पाथ जो है कंटिन्यू इस तरह से बनता है हमारे टिपिंग कॉइल को। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको चेक करने के लिए हम वापस चलते हैं इस वाले ड्राइंग पे और हम क्या करेंगे कि 3 नंबर एलआर स्विच के 3 और C कॉन्टैक्ट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी चेक करते समय आपको ये ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कंटिन्यूटी चेक करते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारी जो एलआर स्विच है वो रिमोट पे होनी चाहिए। अगर ये लोकल पे होगी तो ये तो कंटिन्यू बताएगा ही। तो आपको क्या करना है? इसको रिमोट पे रखनी है। रिमोट पे रखने के बाद आपको ये चेक करना है कि ये कंटिन्यू है या नहीं है। सेम उसी तरह से टीएनसी स्विच में हम चेक करेंगे 1 नंबर पे और A नंबर पे। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में इसका मतलब कांटेक्ट बन गया दोनों का साथ में, तभी हमारे टीएनसी को यहाँ पे पल्स मिल पाएगी। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।